हमारा मन एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है। अगर उस पर काबू ना पाया तो वो ना कभी हमारी सुनता है और ना ही हमारे अनुसार कार्य करता है। हमारा मन अगर हमारे काबू में नहीं होगा तो हम कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेकाबू मन कभी भरता ही नहीं और मन की चाह हमेशा बढ़ती ही जाती है। आज की ये मोटिवेशनल कहानी हमारे मन और हमारी इच्छाओं से जुड़ी है। इस हिंदी स्टोरी से ऑन माइंड सेट के जरिए आप सीखेंगे कि किस तरह हमारा मन जब हमारे काबू में नहीं होता तो क्या होता है। साथ ही इन कहानी से आप ये भी सीखेंगे कि किस तरह हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए और इसे इस तरह से ट्रेंड करना चाहिए कि हमारा मन हमारी सुने, ना कि अपनी करे। एक बार एक राजा के महल पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई महल की तरफ जा रहा था। हुआ यूं था कि उस दिन सुबह राजा के पास एक भिखारी आया और उस भिखारी ने राजा से कहा कि क्या उसे भिक्षा में कुछ कीमती चीज मिल सकेगी। राजा ने भी कह दिया कि कोई कमी नहीं है, जो चाहो मांग लो। लेकिन भिखारी ने एक बड़ी अजीब शर्त रख दी। उसने कहा कि वह भिक्षा तभी लेगा जब यह आश्वासन मिल जाए कि उसका भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाएगा। भिक्षु ने यह भी कह दिया कि मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा। अगर यह वचन दोगे तो ही भिक्षा लूंगा। भिखारी ने बोला, उस भिक्षु ने बोला कि जो ये मेरा कटोरा है, जो ये मेरा भिक्षा पात्र है, अगर पूरा भर दिया जाएगा तभी मैं भिक्षा लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। अगर यह वचन दे रहे हो तो ही भिक्षा दो। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिखारी का भिक्षा पात्र भी नहीं भर सकूंगा? क्या मैं एक भिखारी का कटोरा नहीं भर सकूंगा? और राजा ने शर्त मान ली। भिखारी भी हंसा और उसने कहा, महाराज एक बार फिर सोच लें, क्योंकि न मालूम कितने लोगों ने यह शर्त स्वीकार की है और वे इसे पूरा नहीं कर पाए। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने वजीरों को कहा, राजा ने हंसते हुए अपने वजीरों को कहा कि जाओ, अनाज के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इसके भिक्षा पात्र को भर दो। भिखारी ने दोबारा टोकने की कोशिश करी, पर राजा ने वजीरों से कहा, समय बर्बाद मत करो, जाओ और उसके भिक्षा पात्र को हीरे मोतियों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आया और उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाल दिए। भिक्षा पात्र में डालते ही वो हीरे मोती कहीं खो गए और भिक्षा पात्र खाली का खाली रहा। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र खाली का खाली ही रहा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसा हो। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसा। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आया
और उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाल दिए। भिक्षा पात्र में डालते ही वो हीरे मोती कहीं खो गए और भिक्षा पात्र खाली का खाली ही रहा। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वह भिक्षा पात्र खाली का खाली ही रहा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसा भिक्षा पात्र है। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र अभी भी खाली था। आखिर में राजा भिखारी के पैरों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, बस आप इतना बता दें कि यह भिक्षा पात्र क्या है। क्या इसमें किसी तरह का जादू है या कोई और रहस्य? उस भिखारी ने बताया, ये ना तो कोई जादू है और ना कोई रहस्य। एक बार मैं शमशान घाट से गुजर रहा था तो मुझे वहाँ एक आदमी की खोपड़ी मिली और उससे मैंने यह भिक्षा पात्र बना लिया। और मैं खुद ही हैरान हूँ, इंसानी मन से बनी यह खोपड़ी कभी भरती ही नहीं। इस कहानी से यही सीख मिल रही है दोस्तों, आप अपने मन और शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आपको महानता हासिल करनी है तो शरीर और मन के इस चक्र को तोड़कर उससे ऊपर उठना होगा।